तेरा अगर वो करवाए, नहीं हुआ श्रृंगार भगवान विष्णु जी से, नहीं हुआ श्रृंगार किसी से, तब भोलेनाथ जी से पूछा कि अब क्या होगा, क्या करें। शंकर भगवान बोले काल भैरव को बोला, इससे जोरदार ब्यूटी पार्लर कोई नहीं जाना। अब काल भैरव नाम सुनते से लोगों की हालत ढीली हो जाती है। काल भैरव, पटुक भैरव, ओहो, बाल भैरव, नाम सुने तो आदमी के आगे आधे से ज्यादा के पसीने छूट जाते। काल भैरव, भयंकर रूप, बड़े विकराल नयन, दंत पड़ता, एकदम बढ़िया लाइन मन खींच के डब्बा मब्बा भरो, फिर यहाँ से नीली पीली हो जाओ, फिर बढ़िया धागे से, दांत बड़े बड़े, टीकी लंबी चौड़ी, और होठ काले और दांत सफेद। तो फिर तो वो हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ दीवार पर वो गोबर से बनाती है संजा, तो उसमें गाती है हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटे, संजावाई चली ससुरा। अब हमारे यहाँ इधर गाते, अब तुम्हारे उधर गाते कि नहीं गाते हमको नहीं गाते, पर हमारे इधर गाते। संजा है होली है पूज लो, अब संजा माय लहंगो लहराती जाए, चूंदड़ी चमकाती जाए, चूड़ला दमकाती जाए, संजा बाई बोझ जाए बोझ जाए। मालूम पड़े वही विकराल रखे तो मन में आई, तुम तैयार तो कर दोगी, हाँ किसके जैसी करोगी, मेरे जैसी फ्रेंड है, हाँ हमको नहीं होना तैयार है। तो पहले पार्लर वालों को तैयार होना पड़ता, पहले पार्लर जो चलाए पहले वो श्रृंगार करे, तब तो अब भगवान नारायण जी से भगवान शिव तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मा जी से नहीं हुए, इंद्र से नहीं हुए, फिर पूछा कौन को बुलाया जाए, सब हार गए। आखिरी में सूचना कर दी काल भैरव को, भगवान काल भैरव आए। और जो काल भैरव पहुंचे शंकर भगवान के सामने, शिव जी से पूछा प्रभु क्या करना है, शंकर भगवान कहे तैयार कर दे, तैयार। जाओ शमशान, राख उठा ला। लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा हो गया तैयार, अब राख लपेटने से कोई दूल्हा तैयार। अरे भाई पूरी जिंदगी लपेटो, पर शादी में तो अच्छे से पेंटिंग करके बढ़िया अच्छे से तो रहो है। घर में जब शादी होती है ना, तो घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना 70-80 साल का, भले बुढ़ा हो गया पर उसके भी बाल रंग देते हैं, टाई कर दो इनको भी टाई कर दो, और मुंह में नहीं दांत, और टाई माई बांध के दरवाजे पे बुजुर्ग जो होते ना दादा दादी, उनको दरवाजे पे बोर मोर बांध के नथनी पिना के, दादी बिचारी घी एकदम, और लहंगा पिना दिया, चोली पिना दी, चूड़ा पिना दिया दादी जी के, और एकदम कमजोर, पूरे मुंह पे साल, हाथ में साल, क्योंकि 80-85-90 साल के, और दादाजी और ज्यादा बेचारे से थे, डंडा पकड़े और मालूम पड़े टाई कोट सब पिना के, मुंह में दांत थे, पूरे गाल अंदर पूरे, और दादाजी एकदम दुबले पतले, और 25 बार महीना भरकर झोली में और कोड़ दो, शंकर भगवान पे सारी कोड़ दी। अब तो जो जटा अच्छी खासी थी वो भी, अब तुम्हारे बाल में कोई राख भर दे तो कैसा होगा। अब जो राख शरीर पे लगती थी, बाबा भोलेनाथ जी के जटा पे थोड़ी ना राख लगाई जाती, राख तो शरीर पे लगाई जाए, पर उन्होंने तो लगाया। अब पाउडर का डब्बा सिर पर भी कोई डालता है, उन्होंने लाके राख पूर दी सब, शंकर भगवान तैयार, पूरी शरीर अच्छा दिखा। काल भैरव ने कहा आंख भी दब गई, आंख भी दब गई, पूरी राख में भस्म में पूरी आंख को ग्रस्त।
काल भैरव ने उसी समय अपने हाथ की हथेली ली और पूरी आग को पोंछ दिया। अब जो राख थी वो सब काली हो गई। काल भैरव खुश हो गए, बोले बाबा काजल जोरदार लग गया है। शंकर जी मन में सोचे तू तैयार कर रहा है तो अच्छा ही करेगा। अगली मुंडों की माला लाओ। भगवान ब्रह्मा जी को चक्कर आए। भगवान ब्रह्मा जी बोले शादी में फूलों की पहनते कि मुंडों की पहनते हैं, जल्दी जाओ। गए शमशान में मुंडों की माला लाए। अब एक शमशान में कि किसी दुकान में तुम जाकर कहो कि हमको एक काम करो कि 50 बिस्कुट के पैकेट दे दो, उसकी दुकान पे है ही नहीं 50। शमशान में हमने देखा वहां तो तीन मुंडे हैं। तो भगवान तुरंत बोले काल भैरव बाकी के दूसरे शमशान में सब दूर का प्रोडक्ट इकट्ठा करो, सब दूर का माल लाओ, एक जगह एकत्रित करो और मुंडों की माला बनाओ। सारे शमशान से मुंडे इकट्ठे कर लिए, मुंडे लेकर भगवान के गले में पिना और सांप पकड़ लाओ। पकड़ने गए, जितने उतने भर के लिया, शिव जी के हाथ में बांध दिए, पांव में बांध दिए, सब दूर सांप ही सांप, गले में सांप, कान पे सांप, पीछे सांप, सब दूर सांप। और बचा कुचा था, एक कपड़ा लिया और वो कपड़ा बांध दिया नीचे, और शिव जी की नग्न अवस्था में वो कपड़ा बांध दिया। कपड़ा लाए, एक मृगछाला बांध दी तो बंद नहीं रही थी। एक सांप को पकड़ा, उसी को बांध दिया, सांप को बेल्ट के रूप में बांधा। अब जैसे ही शंकर भगवान खड़े हुए और इतने में एक गण ने भोलेनाथ जैसे थे वैसे की काल भैरव ने समझाया सबको, सब सांपों को वापस बुलाया, मीटिंग ली और मीटिंग में कह दिया देखो जो जहां है वो नहीं रहेगा। भूत प्रेत डाकने के साथ भयंकर नाद करते हुए सब शिव जी को देख रहे थे। जितने भूत चुड़ैल सब शंकर जी को नीछावर कर रहे थे। कोई राइनोन लाके नजर उतार रहा था। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि राइनोन क्यों उतार रहे, कोई सुंदर होता है तो उतारी जाती है। ये सुंदरता तो कहीं दिख नहीं रही है, जितने भी रिश्तेदार मिलेंगे पार्वती के सब भग जाएंगे, सुंदरता तो कुछ दिख नहीं, इतना क्या। और चले बारात नाचते कूदते। ये कथा है, चंद्र घंटा माता की कथा चल रही है, याद रखना। और चली बारात महाराज बाबा, मस्तक पर चंद्रमा, राख, भस्म, सर्प, भयंकर स्वरूप, सब घबराए। आगे आगे देवता चल रहे देवियों के साथ। भगवान ब्रह्मा जी से कहा गया भगवान विष्णु ने कि इन सब रिश्तेदारों से कह दो कि दूल्हा मत देखना, बाकी की बारात पूरी, दूल्हा मत देखना। सारों ने खबर कर दी कि बहुत सुंदर बारात है, ये समझे बाहर आओ। अब वो करे थे अंदर जाओ तो और बाहर आ गए। और जो निकले भगवान, सारे जितने बैठे हुए थे छज्जों में ऊपर नीचे, सब लुढ़क लुढ़क कर चक्कर खाने चले। सारे नगर में खबर हो गई बारात का दूल्हा मत देखना। हिमालय राज की नगरी में बारात पहुंची, हिमालय राज के दरवाजे पर बारात पहुंची और सूचना मिली मैनावती को कि दूल्हा आ गया। पर जैसे ही पहुंची मैनावती, जो शंकर भगवान का स्वरूप देखा तो चक्कर खाकर मैनावती के हाथ की थाली नीचे बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी, बेटी नहीं भी आऊंगी। खबर पहुंच गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा के पास, पार्वती जी के पास। दूल्हा तो आया है पर रूप अच्छा नहीं, भयंकर रूप रखकर आया है। पार्वती हाथ जोड़े तेरे शादी कैंसिल कर दे, विवाह कैंसिल, विवाह मत कर पार्वती। दूल्हा भयंकर
जिसके बारे में इतना सुना था, आराधना करी थी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिर पर पल्लू डालकर, नैनों में सुरमा लगाकर, हाथ में चोड़ला, पांव पैजनिया, कमर करदनिया, सिर में गजरा, माथे पर बेंदा, मस्तक पर बिंदी, नाक में नथनी, होठों पे लाली, कानों में बुंदा, गले में हरवा, और मेरी माँ पहुंच गई दरवाजे पर, द्वार। शंकर भगवान को देखा, मुस्कुराए, प्रसन्न। एक ही चीज देखी, शिव जी का ऊपर राख कितनी ये नहीं, शंकर जी के तन पर कितने सांप बिच्छू ये नहीं, पार्वती जी ने केवल एक ही चीज देखी कि उनके मस्तक पर चंद्रमा है। मस्तक किसी ने एक भजन गाया है पहले, वो हमको आता तो नहीं है पर सुना है, मस्तक पर चंदा बाई और चंद्रमा देखते से मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा निहारने लगना। सारा शरीर सांप बिच्छू राख और मुंडों से भर कर लाया हूं, और आखिरी में चंद्रमा साथ लाया। चंद्रमा सीख देता है कि शांति रखो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा मौन रहो, चंद्रमा सीख देता है कि थोड़ा हृदय को ठंडा रखना, चंद्रमा सीख देता है क्रोध मत करना, इतनी जल्दी डामाडोल मत हो जाना, मन को विचलित मत कर लेना, चंद्रमा सीख देता है कि स्थिरता रखना। चंद्रमा स्थिरता दे, शांति दे, मौन दे। माँ ने हाथ जोड़ लिए बाबा भोलेनाथ जी के, चंद्रमा को देखा और देखकर कहा, चंद्र आप शिव जी को लेकर आए हो यहाँ, जितनी शीतलता मेरे शिव जी में है उतनी शीतलता मुझ में देना, शांति जितनी शिव में है उतनी शांति मुझे देना, धैर्य मुझे देना, विश्वास मुझे देना। चंद्रमा को उतार दो, क्योंकि मैं आपको पिलाना चाहती हूँ, चंद्रमा को थोड़ी। मैं आपकी अर्धांगिनी होंगी, चंद्रमा की थोड़ी। चंद्रमा नीचे उतरने लगे तो शिवजी से पूछा, मैं कहां जाऊं, कहां? पार्वती जी कहती हैं, जब मैं शंकर जी को माला पहनाऊं उस समय चंद्रमा मेरे मस्तक पर हो, और जिस समय पर शिव जी मुझे माला पहनाए तब चंद्रमा शिव के मस्तक पर हो। माला पहनाने के समय पर चंद्रमा मेरी मैया के मस्तक पर आ गया। चंद्रमा को देखकर मेरी माता ने कहा, शीतलता देना, शांति देना, धैर्य देना, मौनता देना और हृदय को संतोष देना। इसलिए आज भी माँ जगत जननी ने मस्तक पर जैसे ही चंद्रमा लिया, शिव जी के गले में माला पहनाई। माला पहनाते से शंकर भगवान कहते हैं, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, हे चंद्र घंटा, तेरी शीतलता, तेरी शांति, तेरा हृदय की आनंदता आज मुझे सुख दे गई। कर हाय हाय कर रहा था, घबरा रहा था, पर तू नहीं घबराई। पार्वती जी कहती हैं, जब आप मस्तक पर चंद्रमा लेकर आए तो मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि शांति रखना, संकट आया है, कटेगा, चिंता मत करना, ये भयंकर रूप भी मेरा टल जाएगा। आराधना चंद्र घंटा के रूप में होती है। क्यों होती है? कि घर में शांति रखो, मन में शांति रखो, थोड़ा संकट आया है, टलेगा। कितना बड़ा संकट था, शिव जी का इतना विकराल रूप था, लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, पर शिव जी ने चंद्रमा को रखकर शीतलता दी थी कि जो समझ गया मेरे रूप को तो फिर भटका नहीं।